नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। और आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी लोक भारती में क्रमांक 8 गज़ल इस कविता का हम अभ्यास करेंगे। और ये जो गज़ल कविता है उसके रचनाकार हैं मानिक वर्मा। और यह जो गज़ल कविता है वो गज़ल में है, गज़ल विधा में है। और यहाँ पर मानिक वर्मा जी का जो है परिचय तथा पद्य संबंधी कुछ जानकारी दी हुई है। तो अब यहाँ पे देखते हैं पद्य संबंधी। प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रंग रूप से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। तो यहाँ पे जो गज़लकार है मानिक जी वर्मा, इन्होंने यहाँ पर अपने हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दी है। मतलब हमें निरंतर जो है अच्छा कार्य करना चाहिए जो कि समाज हित में हो, मानव हित में हो। और यहाँ पर जो ये गज़ल है उसमें जो दो दो पंक्तियाँ हैं वो शेर है। तो इस तरह से यहाँ पे 9 शेरों में यह गज़ल तैयार हुआ है। तो पहले वीडियो में हम 5 शेर का अभ्यास करेंगे, उसके बाद बाकी के जो 4 हैं वो दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर अब जो शेर दिए हुए हैं इनका अर्थ जानते हैं। यहाँ पे देखिए पहला शेर क्या कहते हैं गज़लकार। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। तो आपसे किसने कहा कि स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, मतलब स्वर्णिम शिखर का अर्थ होता है सोने जैसा चमचमाता हुआ शिखर। तो लोगों को यही लगता है कि हमें स्वर्णिम शिखर जैसा बनना चाहिए, मतलब हमें बड़े कार्य करना चाहिए, है ना। तो लोगों की ये भावना होती है कि जो बड़े कार्य है उसी को देखते हैं, उसी की प्रशंसा करते हैं, उसी के समान सम्मान जो है पाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे गज़लकार कहते हैं कि हमें क्या देखना चाहिए, शौक अगर दिखने का है, मतलब हमें यदि कुछ कार्य करना है ना, तो हमें अगर कुछ कार्य करना है, दिखने का है, तो फिर नींव के अंदर दिखो। नींव के अंदर मतलब जब स्वर्णिम शिखर बनता है तो किसके कारण बनता है स्वर्णिम शिखर? अच्छी नींव के कारण। जब अच्छी नींव तैयार हो जाती है तभी जो है अच्छा शिखर मिलता है। जिस तरह से अगर हमें मकान भी बनाना है तो उसके लिए हम नींव तैयार करते हैं, और नींव जब अच्छी होती है तभी जो है शिखर बन पाता है। तो शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो, अर्थात अगर नींव अच्छी रहेगी तभी शिखर जो है वो अच्छा बन पाएगा। और नींव बनाने के लिए क्या होता है, काफ़ी जो है योगदान होता है, ईंटों का योगदान होता है, पत्थरों का योगदान होता है, और काफ़ी लोगों का भी वहाँ पर योगदान होता है, तभी जाकर वह शिखर बन पाता है। तो यहाँ पे गज़लकार यह बताना चाहते हैं कि हमें जो है वाहवाही और प्रशंसा का लोभ त्याग कर जो है हमें क्या करना चाहिए, ऐसे कार्य करना चाहिए जो नींव बन सके, है ना, जो नींव बन सके, जिसके कारण जो है एक अच्छा शिखर खड़ा हो। मतलब एक अच्छा कार्य करने के लिए जो है जो हमें छोटे मोटे जो छोटे कार्य हैं जो है उसको भी हमें क्या करना चाहिए, महत्व देना चाहिए। अर्थ यहाँ पे ये है कि काम चाहे छोटा हो या बड़ा लेकिन महत्वपूर्ण होना चाहिए। हमें वाहवाही और प्रशंसा के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि काम कितना महत्वपूर्ण है और उपयोगी है उसे हमें महत्व देना चाहिए। उसके बाद है, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। तो चल पड़ी तो गर्द, गर्द का अर्थ होता है धूल, और धूल जब चल पड़ती है, मतलब जब धूल जब आती है तो क्या होता है, आसमानों में वो छा जाती है, पूरे आसमान भर धूल ही धूल हमें नज़र आती है जब आती है। तो उसी तरह से हमें क्या करना चाहिए, हमें यदि अगर कोई कार्य करना है तो ऐसे कार्य करना चाहिए कि जो लोगों में जो है आपकी कार्य की चर्चा हो, आपके ही कार्य का बखान हो, और आपका नाम जो है गूंजने लगे। तो इस तरह से हमें कार्य करना चाहिए यदि हम कार्य करना चाहते हैं। और यदि ऐसा संभव नहीं है कि हम कुछ बहुत बड़ा कार्य करना हमारे लिए संभव नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अगर बैठो
कहीं तो मील का पत्थर दिखो, तो हमें मील का जो पत्थर होता है उससे हमें प्रेरणा लेनी है। मील का पत्थर जो हम कहीं एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं तो हमें मील का पत्थर दिखाई देता है, जहाँ पर हमें ये दर्शाया होता है कि आने वाला जो स्थान है वो कितनी दूरी पर है। तो इस तरह से हमें मील के पत्थर से यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि मील का जो पत्थर है क्रियाशील नहीं होता है, अपनी जगह पे स्थिर होता है। उसके बावजूद वह क्या करता है, लोगों को जो है लोगों को राह दिखाने का काम करता है। मतलब लोगों की वह सहायता करता है क्रियाशील न होने के बावजूद। अर्थात तुम्हें भी जो है यदि आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते तब भी आप नेक कार्य में अपनी सहायता जो है आप कर सकते हैं। उसके बाद है, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना है। सिर्फ देखने के लिए मतलब केवल अच्छा दिखने के लिए हमें जो है साज सजावट नहीं करनी चाहिए। हमें केवल अच्छा दिखे इस हिसाब से ही हमें साज सजावट नहीं करनी चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। लेकिन हम क्या है, मनुष्य है। आदमी मतलब हम मनुष्य है, और हमें क्या करना चाहिए, आदमी है, आदमी बनकर देखो मतलब हम मनुष्य हैं और हमें मानवता के लिए काम करना चाहिए। तो हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जो मानवता के लिए काम आ सके और किसी की भलाई हो। और हमें हमारा जो है जो नाम जो है वो हमारे देखने के ऊपर में नहीं बल्कि लोगों के प्रशंसा के कारण जो है हमें क्या मिलनी चाहिए, हमें सुंदरता मिलनी चाहिए। हमें अपने कार्यों से हमें सुंदरता मिलनी चाहिए। उसके बाद है, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल मतलब जिंदगी की जो हकीकत है ना, जिंदगी में जो है, जिंदगी की जो यह हकीकत है कि हमें जिंदगी में कई प्रकार के जो है हमें परिस्थितियाँ दिखती है। कई प्रकार की जिंदगी की जो हकीकत यह है कि कई प्रकार की परिस्थितियाँ दिखती है। मतलब ज़िंदगी से हम जो है अलग अलग प्रकार से परिचित होते हैं, जिसमें टूटकर बिखरे नहीं। और ज़िंदगी में कैसी भी परिस्थिति हो उसे हमें टूटना नहीं चाहिए और हमें मतलब निराश नहीं होना चाहिए। और परिस्थिति कैसी भी हो उसका उसका हमें डटकर सामना करना चाहिए। पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। और पत्थरों का शहर मतलब ये जो जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पे कई लोग भटक जाते हैं, कई लोगों को जो है जीवन में समस्या होती है। तो इस तरह से उनको भी हमें क्या करना चाहिए, आईना बनकर दिखो। मतलब उन्हें भी हमें सही राह पर लाने का प्रयत्न किए। उन्हें भी जो है जो भटक गए, जो है कुछ अपने जीवन में कठिनाई में है, उनके लिए हमें आईना बनने का काम करना चाहिए। मतलब हमें उनका उन्हें सहायता देने का काम करना चाहिए। अब उसके बाद है, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। तो आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। तो आपको मतलब जो है हम जब एक दूसरे को मतलब जब हम दूसरों को जो है अपना समझेंगे, हम किसी को जब अपना समझेंगे, लोगों को जब अपना समझेंगे, तभी हमको उनकी दिल की जलन मतलब उनकी जो मन की पीड़ा है वो हमें महसूस होगी। अपना नहीं समझेंगे तो उनकी दिल की जलन या उनकी पीड़ा हमें महसूस नहीं होगी। जिस तरह से जो मोम है, मोम के अंदर जो है धागा जलता है, मतलब मोम और जो धागा है वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, एक दूसरे के बिना उनका काम नहीं चलता। मतलब एक एक दूसरे को अपना मानते हैं। उसी तरह से जो समाज की प्रगति है वो भी जो है सभी के योगदान से बनती है। उसी तरह से हमें क्या करना चाहिए, सभी के दुख दर्द को समझना चाहिए। और जो है मोम जो है जो मोमबत्ती है उसमें जिस तरह से धागे जलता है तो उसी प्रकार से वो एक दूसरे की मदद कर पाते हैं। उसी तरह से हमें भी क्या करना चाहिए, समाज की प्रगति के लिए हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। उन्हें भी हमें
करना चाहिए, उनकी दुख दर्द को समझने के लिए उनके लिए आगे आना चाहिए।